गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है फूल ही फूल। बच्चों फूल आपने भी देखे होंगे, कई रंगों के फूल, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल देखे हैं ना सबने। तो बच्चों आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे रंग बिरंगे फूलों के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि कौन सा फूल किस रंग का होता है, कौन सा फूल का क्या उपयोग होता है। इन सब बातों की जानकारी आज हमें इस पाठ से होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाठ। बच्चों आज के पाठ में हम मिलने वाले हैं एक प्यारी सी बच्ची खुशी से, जो अपने पिताजी के साथ एक फूलों के बगीचे में घूमने जा रही है। तो चलो चलते हैं खुशी के साथ और देखते हैं खुशी हमें कौन कौन से फूलों से मिलाने वाली है। तो देखो बच्चों, खुशी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ एक बगीचे में घूमने जा रही थी। बगीचा, फूलों का बगीचा, जहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो कई रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं ना। कोई लाल है तो कोई पीला है, कोई नीला है, कोई सफ़ेद है, कई रंगों के फूल होते हैं। तो खुशी भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो फूलों के बगीचे में घूमने के लिए जाती है। बगीचे में पहुँचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें भी अच्छे लगते हैं ना फूल, तो खुशी भी बगीचे में पहुंच करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो चलो अब देखते हैं खुशी आगे क्या करने वाली है, कौन कौन से फूलों से मिलने वाली है। तो जैसे ही खुशी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले वह गुलाब की क्यारी के पास में जाती है। गुलाब की क्यारी यानी एक क्यारी जिसमें काफ़ी सारे गुलाब लगे होते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं हम चित्र में। देखो ध्यान से, कितने सारे गुलाब के फूल, गुलाबी गुलाबी फूल दिख रहे हैं ना सभी को। गुलाब की क्यारी के पास जाकर के फूल से खुशी पूछती है, तुम कौन हो? देखो खुशी पूछ रही है ना, भाई तुम कौन हो, क्योंकि खुशी को पता नहीं था ये कौन कौन से फूल हैं। तो अब देखो गुलाब का फूल क्या कहता है। गुलाब का फूल कहता है, मैं गुलाब हूँ, मेरा रंग गुलाबी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुलाब का फूल किस रंग का होता है बच्चों? गुलाबी रंग का। आगे गुलाब का फूल कहता है, मैं खुशबू से भरपूर हूँ। गुलाब में काफ़ी अच्छी मोहक सी खुशबू आती है। देखा होगा ना आपने गुलाब का फूल और इसकी खुशबू भी ली होगी, कितनी प्यारी खुशबू आती है। आगे गुलाब कहता है, मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। नीचे देखो बच्चों, इमेज को ध्यान से दिख रहा है ना सभी को, ये गुलाब का फूल है जो क्या कहता है कि मेरी पंखुड़ियों से, ये देखो गुलाब की पंखुड़ियाँ दिख रही है ना सभी को, गुलाबी गुलाबी पंखुड़ियाँ, इन पंखुड़ियों से इत्र बनाया जाता है। इत्र परफ्यूम होता है ना बच्चों गुलाब का, वो गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है। और साथ ही साथ गुलाब ने ये भी बताया कि उसकी पंखुड़ियों से गुलकंद बनाया जाता है। टेस्टी टेस्टी मीठा मीठा गुलकंद खाया होगा ना सभी ने, तो वो भी गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। साथ ही साथ गुलाब कहता है कि तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे मेरा रस चूस करके अपना पेट भरते हैं। तो देखो बच्चों, गुलाब का फूल कितने काम का है, इत्र भी बनता है, गुलकंद भी बनता है, और साथ ही साथ तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, भंवरे उसके फूलों का रस चूस करके अपना पेट भरती हैं। तो खुशी को कितनी जानकारी प्राप्त हो चुकी है गुलाब के बारे में। अब देखते हैं खुशी क्या कहती है। तो खुशी उछल उछल कर गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ रही थी। तभी पीले फूलों की क्यारी देख करके वो रुक गई। देखो देखो सभी, खुशी रुक चुकी है। नीचे पीले पीले फूलों की एक क्यारी दिख रही है, हमें दिख रही है ना सभी को, कितने सारे पीले पीले बड़े बड़े फूल दिख रहे हैं। तो खुशी फिर पूछ बैठती है फूल से कि भाई फूल तुम कौन हो? तो बच्चों अब पता करते हैं ये कौन से वाला फूल है। तो ये फूल है सूरजमुखी का। तो फूल कहता है, मेरा नाम सूरजमुखी है। जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है, मेरी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है। प्यारे बच्चों, सूरजमुखी का फूल हमेशा अपना मुंह सूरज की दिशा में रखता है। जैसे जैसे सूरज की दिशा चेंज होती है, यानी सूरज उगता किस तरफ से है? पूर्व से, फिर धीरे 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 दिन ढलते ढलते सूरज पश्चिम की तरफ चला जाता है। ऐसे ही सूरजमुखी के फूल का जो मुंह होता है सुबह के समय किस तरफ होगा? पूर्व की तरफ, और जैसे जैसे दिन ढलेगा उसका मुंह मुड़ता 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 पश्चिम की तरफ चला जाता है। तो देखा आपने, सूरजमुखी का फूल सूरज के साथ मुड़ता भी है। आगे कहता है कि मेरा मुख सूरज की ओर हो जाता है, मैं पीले रंग का हूँ। सूरजमुखी का रंग कैसा होता है बच्चों? पीला। और गुलाब का रंग हमने देखा था गुलाबी था, सूरजमुखी का रंग यहाँ पे पीला है। देखो इस इमेज में दिख रहा है ना सूरजमुखी का फूल, और रंग दिख रहा है इसका
पीला रंग। आगे ये कहता है मैं कीट पतंगों का पेट भी भरता हूँ। जैसा कि गुलाब ने भी अपने रस से तितली, भंवरे, मधुमक्खियों का पेट भरा था, वैसे ही कीट पतंगों का पेट सूरजमुखी भी अपने रस के द्वारा भरता है। साथ ही साथ ये कहता है मेरे बीजों से तेल भी बनता है। यहाँ देखो सभी बच्चे दिख रहा है ना इमेज में, सूरजमुखी के बीज और उनसे बना हुआ तेल। तो हमें यहाँ क्या पता चलता है कि सूरजमुखी का जो पौधा है उस पे लगा हुआ फूल सूरज की दिशा में मुड़ता रहता है, साथ ही साथ उसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है। तो चलो अब देखते हैं खुशी इतनी जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ती है, क्या कहती है। फिर देखो खुशी कहती है अरे वाह तुम कितने सुंदर हो और सूर्य के साथ साथ मुड़ते भी हो, खुशी ने कहा। तो देखो खुशी ने भी वही बात कही जो हमने कही कि सूरजमुखी सूरज के साथ साथ मुड़ता भी है। अच्छा सूरजमुखी, मैं आगे जाकर और फूलों से बात करती हूँ। वह आगे बढ़ गई। तो सूरजमुखी से मिलने के बाद में खुशी अब आगे जाती है और दूसरे फूलों से मुलाकात करती है। तभी खुशी देखती है कि एक पानी में गुलाबी रंग के काफ़ी सारे फूल होते हैं। दिख रहा है ना सभी को, हरे हरे पत्तों के बीच में गुलाबी गुलाबी फूल जो कि पानी के अंदर हैं। तो चलो इनका भी पता करते हैं खुशी के साथ मिलकर के ये कौन से फूल हैं। तो खुशी कहती है अरे ये पानी में कितने सुंदर फूल तैर रहे हैं, फूल फूल तुम कौन हो। खुशी को भी अचंभा हुआ क्योंकि खुशी ने देखा था गुलाब जमीन पे उगे हुए थे, सूरजमुखी भी जमीन पे उगा हुआ था, पर एक फूल जो पानी में उगा हुआ है। तो खुशी ने पूछा फूल फूल तुम कौन हो, बताओ बताओ। तो कमल, ये फूल कौन सा है बच्चों, कमल का फूल है। तो कमल का फूल कहता है मैं कमल का फूल हूँ, पानी में खिलता हूँ। तो बच्चों हमें पता चलता है कमल का फूल कहाँ खिलता है, पानी के अंदर। आगे देखिए मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, हमने देखा ना अभी इमेज में, दोबारा देखो एक बार, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, दिख रहे हैं ना, फूल तो इतना सा है और पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हैं, दिख रहे हैं ना सभी को। तो कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। आगे फूल कहता है मेरे डंठल व पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। नीचे इमेज में देखो बच्चों ध्यान से, ये कमल का फूल है, ये इसकी पत्ती है, दिख रही है सभी को, ये इसका डंठल दिख रहा है और ये हमें पुष्प का आसन यानी पुष्पासन दिख रहा है। और कमल के डंठल और पुष्पासन की काफ़ी टेस्टी सब्जी भी बनती है। तो खुशी ने यहाँ पे कमल से मुलाकात की और कमल के बारे में कितनी सारी जानकारी प्राप्त कर चुकी है। तो आगे खुशी बढ़ती है और क्या कहती है देखो, अच्छा मैंने तुम्हें अपनी स्कूल में भी देखा है। अरे बच्चों खुशी ने कमल के फूल को स्कूल में देखा है, कहाँ देखा है, तो चलो पता करते हैं कमल का फूल हमारे स्कूल में हम कहाँ देख सकते हैं। तो वो कहती है तुम वही फूल हो जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। देखो बच्चों इमेज में माँ सरस्वती किस फूल पे बैठी हुई है, कमल के फूल पे। और आप सब भी देख सकते हैं अपनी स्कूल में माँ सरस्वती की मूर्ति या जो तस्वीर होती है उसमें हम पता कर सकते हैं कि माँ सरस्वती का आसन कमल का फूल होता है। तो फिर कमल का फूल जवाब देता है हाँ वही कमल का फूल हूँ जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। कमल का फूल मुस्कुरा दिया। तो देखा बच्चों आपने, आज के अध्याय में हमने खुशी के साथ मिलकर के बगीचे की सैर की और कुछ फूलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसा हमने ये जाना कि गुलाब का फूल का रंग गुलाबी होता है और उसकी पंखुड़ियों से इत्र और गुलकंद बनाया जाता है। साथ ही साथ हमें पता चला पीला फूल कौन सा, सूरजमुखी का, जिसके बीजों से हम तेल बना सकते हैं। और कमल का फूल जो कि जल के अंदर उगता है जिस पर माँ सरस्वती विराजमान होती है, उसके डंठल और पुष्पासन से हम सब्जी बना सकते हैं। तो बच्चों खुशी के साथ मिलकर के आज हमने इतने सारे फूलों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की हैं। तो बच्चों आज के इस अध्याय में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले अध्याय में कुछ और जानकारियों के साथ मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।